आप कितना पढ़ा लिखा हो तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। क्वेश्चन सही करोगे तो आपको 2 नंबर दिया जाएगा, जब आप एक क्वेश्चन गलत करोगे तो आपका आधा नंबर काट लिया जाएगा। 25 क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट आता है मैथ के लिए, आप राकेश यादव की बुक। अब हम बात करते हैं आपको तैयारी कैसे करना। जय हिंद साथियों, मैं हूं राजेश मौर्य। स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सिलेक्शन विद राज चैनल में। जैसा कि मित्रों आपने देखा कि एसएससी यस जिसे हम 10 के नाम से जानते हैं, इससे रिलेटेड मैं आपको फुल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। मित्रों आप एक वीडियो देख लो, आप सारी चीज को सीख जाओ, या आप 10 वीडियो देख लो, आप कुछ ना सीख पाओ। तो आपको खुद से डिसाइड करना है। ये वैकेंसी आपकी 10th हो, 12th हो, ग्रेजुएशन हो, तीनों से रिलेटेड है। यानी मित्रों मैं आपको हर चीज बताने वाला हूं कि आप जॉब कैसे पा सकते हैं, इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या है, तथा एलिजिबिलिटी यानी इस जो हमारा फॉर्म आया है इसे कौन अप्लाई कर सकता है, इसका सिलेबस क्या है, इसका जो पाठ्यक्रम है वो क्या है, कितने नंबर के रहेंगे, इसमें नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है, तथा आपको किस बुक से पढ़ाई करना है, तथा आपको तैयारी कंप्लीटली कैसे करना है। तो भैया इससे रिलेटेड मैं आपको हर चीज बताने वाला हूं। बस भैया आप इस वीडियो को पेशेंस के साथ में देखते रहिए। देखिए एसएससी यक्स लिखा है, रोमन नंबर में जब x का मतलब होता है 10, रोमन नंबर आपने पढ़ा होगा तो रोमन नंबर में x का मतलब होता है 10, तो वही चीज है। यहाँ पर कैपिटल लेटर में x लिखा है, हम इसे x भी लिख सकते हैं या हम इसे 10 लिख सकते हैं। 10 का मतलब यहाँ पर हो जाता है बहुपद यानी कि मल्टीपल। जो हमारी ये वैकेंसी आई है ये बहुत सारे विभाग में आई है, और टोटल विभागों में मिलाकर ये टोटल वैकेंसी कितनी है, ये 2065 लगभग में वैकेंसियां हैं। देखिए जैसे मान लीजिए एसएससी एमटीएस का कोई डेड हो गया, या कोई मान लीजिए किसी कारण से कोई पद खाली हो गया, तो 4 वैकेंसी है, 5 वैकेंसी है, तो उसके लिए कोई वैकेंसी नहीं निकाली जाती है। ये जो एक्स वाली वैकेंसी या 10 वाली आती है इसी के माध्यम से फिल करवाया जाता है, भरवाया जाता है। अब हम बात करते हैं कि इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या है। देखिए सिलेक्शन प्रोसेस का मतलब होता है चयन प्रक्रिया। तो सबसे पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जिसे हम ऑनलाइन परीक्षा के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले आपका क्या होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसी के माध्यम से फिर आपका स्किल टेस्ट होगा, फिर आपका स्किल टेस्ट होगा, किसी किसी के लिए टाइपिंग टेस्ट है, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जिसे हम डीबी के नाम से जानते हैं, फिर आपका लास्ट में क्या हो जाएगा भैया, ज्वाइनिंग हो जाएगा, यानी आप जॉब में चले जाओगे। अब हम बात करते हैं इसका जो फॉर्म डेट है वो कब से अप्लाई होना स्टार्ट होगा। देख सकते हो यहाँ पर 12 मई से लेकर, यानी इसका जो फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है। तो अगर आपने अभी तक नहीं अप्लाई किया है तो आप जरूर अप्लाई कीजिएगा, तथा ये 13 जून तक लगभग में 31 दिन 30 दिन ये आपका फॉर्म है भरा जाएगा। तो आप 1 महीने के बीच में आसानी से फॉर्म को भर सकते हो। तथा जिसमें पोस्टर हैं 2065 पोस्टर, जैसा कि मैंने आपको बताया। अगर आप फॉर्म को अप्लाई करते हो, अगर आपके फॉर्म में कोई गलती हो जाता है तो 24, जी हाँ भैया 24 जून से आपको करेक्शन करने के लिए भी मौका दिया जाएगा। 24 से लेकर 28 जून के मध्य में आप करेक्शन भी, यानी 4 दिन के मध्य में आप करेक्शन कर पाओगे। जब करेक्शन स्टार्ट होगा तो मैं आपको सारी चीज बताऊंगा। अब हम बात करते हैं योग्यता, यानी अगर आप इस फॉर्म को भरना चाहते हो तो आप कैसे, यानी आप कितना पढ़ा लिखा हो तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। देखिए किसी भी फॉर्म भरने के लिए आपके पास 2 योग्यता मांगा जाता है। पहला आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, और फिर सेकंड आता है आपका क्या आता है, एज का आता है। जी हाँ भैया, तो ये जो फॉर्म है ये 3 कैटेगरी में डिवाइड है। कक्षा 10 से भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, आप कक्षा 12 भी पढ़े हो यानी आप 12वीं किए हो तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, तथा अगर आपने ग्रेजुएशन जैसे बीए बीएससी बीकॉम वगैरह किया है या बीटेक किया है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हो। 3 कैटेगरी के आपके फॉर्म है। जब आप फुल नोटिफिकेशन पढ़ोगे तो उसमें अलग अलग पोस्टर्स के मिल जाएंगे, या इसके रिलेटेड मैं नेक्स्ट वीडियो भी ले आऊँगा कि किस पोस्ट के लिए कौन सी एलिजिबिलिटी मांगी गई है। यानी अगर आप कक्षा 10 या 12वीं या आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब हम बात करते हैं एज के बारे में। तो अगर आपने 18 साल से लेकर 30 साल तक के बीच में है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखना है कि जो आपका एज होना चाहिए वो 1 जनवरी 2022 तक 18 साल का आपने कंप्लीट कर लिया हो, तथा आपकी जो एज है वो 30 साल से अधिक नहीं हो। लेकिन ये जनरल के लिए 30 साल है। जो हमारे भाई क्या है एससी
एसटी से हैं उनको 5 साल का छूट मिला है। यानी अगर आप 35 साल के हो, अगर आप एससी एसटी से बिलोंग करते हो तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। वही जो मेरे मित्र क्या है पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी से बिलोंग करते हैं वो क्या है 3 साल का छूट मिलता है, यानी 33 साल तक वो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप जनरल से हो तो आप 30 साल तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, अगर आप एससी एसटी से हो तो आप 35 साल तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, वहीं अगर आप ओबीसी से हो तो आप 30 साल तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। तो आपका ये डाउट मित्रों क्लियर हो गया होगा कि इस फॉर्म को कौन भर सकता है। अगर आप कक्षा 10वीं 12वीं या ग्रेजुएशन की हो तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। आपका जो एज है वो 18 से 30 के बीच में होना चाहिए। अब इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं। अब हम बात करते हैं सिलेबस के बारे में। देखिए जो आपका सिलेबस रहेगा उसमें आपको मैं एक किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन पहले मैं आपको बता देता हूं कि टोटल कितने क्वेश्चन रहेंगे। तो आपके 100 क्वेश्चन रहेगा। मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं। आपके टोटल 100 क्वेश्चन रहेगा भैया, 100 क्वेश्चन रहेगा, तथा जो आपका एक क्वेश्चन होगा वो 2 नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा? 2 नंबर का होगा। यानी जब आप 100 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके 200 मार्क्स का बनेगा, 200 नंबर का यानी 200 अंक का बनेगा। अब इसमें हम बात करते हैं कि जो हमारा टाइम कितना दिया जाएगा। जो 100 क्वेश्चन है इसे सॉल्व करने के लिए हमें टाइम कितना मिलेगा, तो आपको 1 घंटे यानी कि आपको 60 मिनट का टाइम मिलने वाला है। और इसमें बात करें कि इसमें निगेटिव मार्किंग है कि नहीं, नकारात्मक अंक, तो भैया इसमें जो हमारी एसएससी है, एसएससी में हर वैकेंसी में निगेटिव मार्किंग होती है, तो इसमें भी क्या निगेटिव मार्किंग है। निगेटिव मार्किंग कितना है? 1/4 है, यानी कि 0.25% निगेटिव मार्किंग है। यानी जब आप एक क्वेश्चन गलत करोगे भैया तो आपको 2 नंबर दिया जाएगा, लेकिन जब आप एक क्वेश्चन गलत करोगे तो आपका आधा नंबर काट लिया जाएगा। जब आप नोटिस में पढ़ोगे तो उसमें कहा गया है कि 0.5 इसमें क्या है निगेटिव मार्किंग है। यानी जब आप इसे करोगे तो 0.25% क्या है निगेटिव मार्किंग है। मैं आपको फिर बता देना चाहूंगा, आप एक क्वेश्चन सही करोगे तो आपको 2 नंबर दिया जाएगा, जब आप एक क्वेश्चन गलत करोगे तो आपका आधा नंबर काट लिया जाएगा। अब हम बात करते हैं कि आपके किस चैप्टर से कितने जो आपके बनेंगे, कितने क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से बनेंगे। देखिए आपका 4 सब्जेक्ट में आपका जो सिलेबस है वो डिवाइड है। पहला आपका आता है, पहला तो मान लीजिए आपका जीके हो गया। पहला क्या है भैया? जीके है। जीके से 25 क्वेश्चन रहेगा और 50 नंबर का। यहाँ पर मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ और यहाँ पर क्या है मार्क, यहाँ पर क्या लिख देता हूँ भैया मार्क। जीके हो गया हमारा, मैथ हो गया, मैथ से भी 25 क्वेश्चन रहेगा और 50 नंबर का। ऐसे आपका रीजनिंग हो गया, ऐसे भैया आपका क्या हो गया रीजनिंग हो गया। रीजनिंग से भी आपके 25 क्वेश्चन रहेगा, 50 नंबर का रहेगा। ऐसे आपका क्या बचता है अब भैया? इंग्लिश बचता है। अब क्या बचता है? इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एसएससी में। इसमें भी 25 क्वेश्चन रहेगा और ये 50 क्वेश्चन रहेगा। अब इसमें कुछ मित्रों का डाउट बनेगा भैया कि ये 10th लेवल से रहेगा या 12th लेवल से रहेगा, ये ग्रेजुएशन लेवल से रहेगा। तो ये तीनों के लिए सिलेबस सेम ही है, बस इसमें चेंज क्या होगा, हमारा लेवल, जो क्वेश्चन का लेवल है बस वही चेंज होने वाला है। तो मित्रों आप समझ गए जो उसका सिलेबस है वो क्या है। ये 200 क्वेश्चन जब आप इसको ऐड करोगे 200 नंबर का बनेगा, और ये 25 4 बार ऐड करोगे तो आपका 100 क्वेश्चन बनेगा और ये 200 नंबर का बनने वाला है। अब हम बात करते हैं कि आपको तैयारी करने के लिए कौन सी बुक मार्केट से परचेस कर लेनी चाहिए जिससे आपकी जो तैयारी है वो सुलभ हो सके। देखिए मित्रों, इससे रिलेटेड हमारा एक पहले ही वीडियो बना हुआ था कि किसी भी एसएससी की तैयारी के लिए या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए आपको कौन सी बुक मार्केट से परचेस करनी चाहिए। लेकिन मैं आपको एक सिंपल भाषा में बता देना चाहूँगा, जो आपका जीके है उसके लिए अगर आप लूसेंट ले लेते हो, प्लस में घटना चक्र का जो प्रीवियस एसएससी वाला आता है उसे अगर आप ले लेते हो तो आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। यानी लूसेंट प्लस आप क्या घटना चक्र जो ऑब्जेक्टिव वाला आता है उसे आप ले सकते हो। मैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट लगा दूंगा तो आप देख भी सकते हो। फिर आता है हमारा मैथ के लिए क्या है, आप राकेश सर का भी ले सकते हो, जो आपके राकेश सर यादव हैं उनका भी आप बुक ले लीजिए 73 वाला, उससे भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। इंग्लिश के लिए क्या है, आप नीतू मैम का, जो आपका इंग्लिश सब्जेक्ट है उसके लिए क्या है, आप नीतू मैम का क्या है ले लीजिए, और आसानी से जो नीतू मैम वोकैबुलरी वाली आती है वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 दोनों को ले लीजिए और आसानी से आपकी तैयारी हो जाएगी। अब हम बात करते हैं भैया रीजनिंग के लिए। रीजनिंग के लिए आपको बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है,
उसके लिए क्या है, आप RK झा की ले लीजिए, क्योंकि जो रीजनिंग आती है हमारी SSC वाली वो टफ नहीं आती है कंपेयर टू बैंक वगैरह से। जो हमारी बैंक की रीजनिंग आती है उसमें दम होता है, लेकिन SSC वाले में कोई दम रीजनिंग में नहीं होता है। तो आप भैया GK के लिए लोशन के लिए लीजिए तथा घटनाचक्र ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करने के लिए ले लीजिए। और हमारे नेक्स्ट आता है मैथ के लिए, आप राकेश यादव की बुक ले सकते हो तथा आप क्लासेस वगैरह भी ज्वाइन कर सकते हो। तथा इंग्लिश के लिए आप क्या है नीतू मैम की बुक ले लीजिए। देखिए नीतू मैम भी ले सकते हो तथा इसके साथ में एक MB पब्लिकेशन की आती है ऑब्जेक्टिव वाली, जिससे मैं भी तैयारी करता हूं, उससे भी आप ले सकते हो MB पब्लिकेशन की। अगर मैं कहोगे, अगर आप कमेंट कीजिएगा तो मैं आपको सारी बुकें दिखा भी दूंगा तथा मैं एक वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं बुक लिस्ट के बारे में, तो उस वीडियो को आप लोग जरूर देख लीजिएगा। बुक लिस्ट का वीडियो दे दूंगा, तो आप वहां से जाकर अपना जो डाउट रहेगा वो क्लियर कर सकते हो। अब हम बात करते हैं आपको तैयारी कैसे करना है, जो आपकी तैयारी है उसे कैसे करना है। तो देखिए मित्रों, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आपके पास 3 अगर यंत्र हैं तो आसानी से आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकल जाता है। पहला तो आपको सिलेबस, जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि कितने क्वेश्चन रहेंगे, कितने मार्क्स से रहेंगे, किस किस सब्जेक्ट से आएंगे, किस किस चैप्टर से आएंगे। फिर आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास बुक होना चाहिए। मैंने आपको बुक भी बता दिया कि कौन कौन सी बुक आपको लेना है। फिर हमारा 3rd नंबर पर आता है आपके पास पिछले वर्षों का पेपर होना चाहिए। तो इसके लिए क्या है, आप गूगल से भी पेपर निकाल सकते हो तथा हमारा टेलीग्राम चैनल बना हो, वहां पर भी आपको पिछले वर्षों का पेपर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नेम है सिलेक्शन विथ राजेश। जिस नाम से हमारा यूट्यूब चैनल बना हुआ है उसी के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल भी बना हुआ है। तथा अगर आप टेक्स्ट बुक वगैरह है या बायूज का है या जो हमारे KD कैंपस वगैरह का टेक्स्ट बुक का, उन सब का आप टेस्ट सीरीज वगैरह भी परचेस कर सकते हो, जिससे वहां से आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। तो मित्रों, अगर आपको इस रिलेटेड अभी भी अगर आपके अंदर कोई संशय है, कोई भी डाउट है, तो आप बेहिचक आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तथा अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल सिलेक्शन विद राजेश को अभी तक नहीं ज्वाइन किया है तो जाकर आप जरूर ज्वाइन कीजिए। तथा मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए भैया तो नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए चैनल को एक लाइक और एक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम जैसे नेक्स्ट वीडियो लाएं तो आप लोग को सबसे पहले मिल जाए। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।